गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है वेज रिवीजन की और प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड या जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। आप ये देख सकते हैं 6 अगस्त का ये लेटर है। तो इसके अंदर जो AIPA एक GIPA सॉरी एक यूनियन है, उनका एक डेलीगेशन गया था, वो निर्मला सीतारमन जी से मिला है जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे। तो उसी के बारे में इन्होंने रिवील किया है कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या वहाँ से रिप्लाई मिले और क्या क्या इन्होंने चीज़ें पूछी। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जल्दी से मैं इस पॉइंट्स पे आता हूँ। तो देखो, आप पहले ऊपर देख सकते हैं डेलीगेशन के नाम है। तो ये फिर कहते हैं, आफ्टर सबमिटिंग द मेमोरेंडम द FM रिक्वेस्टेड द डेलीगेशन टू सिट एंड टॉक टू हर एंड सी विल गिव रिप्लाई टू अस। द डिस्कशंस वेंट ऑन फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक उनकी डिस्कशन चली। क्वेश्चन आंसर सेशन चला जैसे एक पार्लियामेंट के अंदर चलता है, लेकिन ये तेलुगु लैंग्वेज के अंदर था। तो फिर इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है जैसे डेलीगेशन ने जो पूछे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या रिप्लाई दिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो डेलीगेशन ने पहले पूछा, मैडम टोटल प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSGIC कंपनी विल वर्सन द प्लाइट ऑफ पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। 30% यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन फॉर द फैमिली पेंशनर्स वॉज रिकमेंडेड बाय द LIC बोर्ड 2 years बैक एंड द इंश्योरेंस फैमिली पेंशनर्स आर स्टिल सफरिंग विथ 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, LIC ने रिकमेंड कर दिया था 30% का, लेकिन अभी भी 50% इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस फैमिली पेंशनर्स को 15% ही मिल रहा है बेसिक का। तो इस पे रिप्लाई दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, इट इज़ LIC बोर्ड दैट हैज़ रिकमेंडेड, नॉट द PSGIC कंपनीज। फिर डेलीगेशन अगली चीज़ पूछते हैं, येस मैडम यू शुड हैव आस्क्ड द PSGIC कंपनीज ऑल्सो टू सेंड रिकमेंडेशंस, इवन द वेज रिविजन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ पेंडिंग सिंस 4 years। तो इन्होंने ये भी डिस्कशन कर लिया कि 4 साल से पेंडिंग है वेज रिवीजन। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहती है, वी आर नॉट लाइक UPA मतलब कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस और उनका अलायंस है उसको UPA बोलते हैं। वी डोंट नेग्लेक्ट द एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, सी हाउ द UPA हैज़ डेल्ट विद BSNL, दे अलाउड BSNL टू अंडरगो हैवी लॉसेज, वी अनाउंस्ड VRS पैकेज, वी हैव सीन दैट एवरी BSNL एम्प्लॉय गॉट एवरी पैसे ऑफ हिज मनी। तो ये कहते हैं कि UPA की वजह से BSNL इतने ज़्यादा लॉस में चले गई, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हमने उनको VRS पैकेज प्रोवाइड कराया जिसकी वजह से उनको हर एक पैसा मिला, किसी को एक पैसे का भी लॉस नहीं हुआ जो उनके एम्प्लॉयज़ थे BSNL के। तो डेलीगेशन कहता है, इवन नाउ द BSNL इज डिप्राइव्ड ऑफ 5G, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द BSNL एंड सेंडिंग द एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ बाय गिविंग VRS, द गवर्नमेंट कुड हैव स्ट्रेंथन्ड BSNL। तो ये कहते हैं कि VRS देने की बजाय और BSNL को बंद करने की बजाय गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए BSNL को। तो फिर डेलीगेशन कहता है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी अनॉय हो जाती है और वो कहते हैं, यू कोस्टल आंध्र पीपल आर एक्सपर्ट्स एट सटायर, व्हाट यू वर डूइंग विद व्हेन UPA गवर्नमेंट वाज ड्राइंग BSNL, डिड यू कम्युनिस्ट फाइट, द CPI एंड CPM वर पार्ट ऑफ UPA एंड BJP वाज फाइटिंग टू स्ट्रेंथन BSNL, नाउ यू टॉक ऑफ 5G। तो ये कहते हैं कि यू आंध्रा पीपल, आप तब कब गए थे जब BSNL को डुबो रही थी UPA सरकार, तब आप कम्युनिस्ट लोग फाइट करने नहीं आए, लेकिन BJP तो स्ट्रेंथन कर रही है BSNL को, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर डेलीगेशन कहता है, मैडम वी आर पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीज़न। तो कहते हैं कि हम पेंशनर्स हैं और सीनियर सिटीज़न हैं, हम सटायर क्यों करेंगे, और हम कोई कम्युनिस्ट नहीं है, हम सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं हमारी पेंशन्स का और सैलरी का। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है, एक्सप्लेन मी व्हाट आर द इशूज़, आई शेल रिप्लाई ईच वन। वो कहते हैं कि आप मुझे बताओ क्या आपके इशूज़ हैं। फिर डेलीगेशन बोलता है, होल सेल प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSGIC कंपनीज विल इफेक्ट द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। वो कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे जो भी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत, ये सब जो भी चल रहा है इन सब पे भी फ़र्क आएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लॉस में जाके इनको नहीं चलाने वाली। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर SC ST OBC EWS इन जॉब्स विल गो। तो अब प्राइवेट तो रिजर्वेशन देगी नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं उनको भी लॉस होगा। दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ एडिशनल फंडिंग ऑफ पेंशन फंड्स बाय द कंपनीज एंड परचेज ऑफ एन्युटीज फ्रॉम LIC एवरी 6 months टू कंपनसेट द पेंशनर्स अगेंस्ट प्राइस राइज विल बी डूम्ड। पेंशन्स में भी कोई इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं होगा। द प्राइवेट कंपनीज विल नेवर इम्प्लीमेंट दैम। आफ्टर 30-40 years ऑफ सर्विस द PSGIC एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग पेंशन बाय फॉरगोइंग देयर कंपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ PF एंड इंटरेस्ट thereon. What will happen to 60,000 serving employees and their pension? There are no guarantee or securities in the bill. तो ये कहते हैं कि जो बिल है उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं है और इससे लॉस ही होगा।
फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि दैट जिबना अमेंडमेंट बिल इज़ ओनली फॉर चेंजिंग द बिजनेस, ऑल योर कंसर्न्स कैनॉट कम इन द बिल, ऑल दीज इशूज़ विल बी मेट व्हेन इशूइंग गजट। तो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ये बिल ही पास हो रहा है, जो इसका गजट आएगा, गजट में पूरी डिटेल होगी इसकी सारी चीज़ें, तब आपके इन इशूज़ को कंसर्न में लिया जाएगा और फिर इनका सॉल्यूशंस निकाला जाएगा। फिर डेलीगेशन कहता है प्लीज़ इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन एट द रेट 30% टू द इंश्योरेंस पेंशनर्स, गिव प्रोटेक्शन टू पेंशंस, DR of pensioners and wages and service conditions of employees and constitutional provision, better the bill be sent to standing committee of parliament। तो डेलीगेशन यही कहता है कि एक तो पहली चीज़ पेंशनर्स को 30% पेंशन मिलनी चाहिए बेसिक की, और उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि प्राइवेट होते ही उनकी पेंशन ही बंद हो जाए। दूसरी चीज़ वेज और जो सर्विस है एम्प्लॉयज़ की, उस पर भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उनको प्रॉपर वेज मिलना चाहिए, और सर्विस का भी मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी निकाल दिया प्राइवेट होने के बाद, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल के अंदर ये चीज़ें आप लेके आओ जिससे कि बेटर हो एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहती है प्लीज़ गिव द मेमोरेंडम, येस यू हैव ऑलरेडी गिवन, आई शैल गो थ्रू एंड कंसिडर इट। तो एक मेमोरेंडम इस यूनियन ने दिया है, तो ये जो डेलीगेशन गया था इनने, तो उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मैं उसको देखूंगी और मैं इसको कंसिडर करूंगी। फिर डेलीगेशन कहता है थैंक यू मैडम फॉर दी पेशेंट हियरिंग, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ डिस्कशन। ये एक जिस्ट है उसका। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने डायरेक्ट 1-to-1 बात की उनसे, तो इससे फाइनेंस मिनिस्टर भी समझ पाएगी कि क्या एक्चुअली अभी स्टेटस चल रहा है एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, इससे वेज रिवीजन में भी फ़ायदा मिलेगा, और अगर बिल में कुछ गजट निकालते वक्त ये इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसी टाइप की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।